आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और अगर ये साथ रहे तो जिंदगी में कुछ भी करना संभव नहीं है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गिरधारी नाम का आदमी रहता था। वो बहुत आलसी था और उसे इस बात का बोध भी था। वो इससे परेशान रहता था। वो आदमी इस बात से परेशान रहता था कि कैसे मैं इस आलस्य को अपने जिंदगी से अलग करूं। एक बार वो कहीं जा रहा था। उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ध्यान मुद्रा में दिखे। वो आलसी व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, हे महात्मा, मेरी मदद कीजिए। मैं अपने आलस्य से बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे हम अपने आलस्य से छुटकारा पा सके। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी आदमी कहता है, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार के सारे सदस्य और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूं। महात्मा बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलस्य होता क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं महात्मा, मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना जरूर जानता हूं कि आलस्य बहुत बुरी चीज है। इसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत नुकसान होता है। मेरा कार्यभार बिगड़ता है और हाँ, इसी आलसीपन के कारण लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते, जिम्मेदारी नहीं सौंपते। महात्मा बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लो, फिर उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, हे महात्मा, इतनी समझ तो मुझ में नहीं है। आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। महात्मा बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। आलस्य दो मूलभूत कारणों से पैदा होता है। पहला है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और यही ऊर्जा अगर प्राकृतिक वस्तुओं से मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छा ऊर्जा प्राप्त करता है, जैसे कि फल, सब्जियां आदि। यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो ये हमें आलस्य की ओर ले जाता है। दूसरा कारण है हमारी शारीरिक गतिविधियां। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, इनके चलने फिरने, बैठने के तरीके में तुम्हें क्या अलग नजर आता है। जब आलसी व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो उनके रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है। चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है और जब सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल होता है। ऐसा करने से उन्हें रात्रि में एकदम सही तरीके से नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस का ही एक स्वरूप है। महात्मा बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे जरूरत से ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी और ऐसा करने से ज्यादा आलस्य शरीर में आएगा। नींद ज्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। इसलिए नींद को ना ज्यादा ना कम लेना है, बल्कि एक सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, ये तो मैंने भी अनुभव किया है। महात्मा बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती है कि हम उस काम में हमेशा असफल होते रहेंगे। इसी वजह से हम उस काम को करने में आलस आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है, हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार जब हम उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उसके बारे में कुछ ज्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उस काम से काफी कुछ सीख चुके हैं। दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगति करना। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते हैं, मगर जिनके साथ हम रहते हैं हम उनके जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का बहुत ही सरल उपाय है कि कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहिए। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और अपने समय की पूरी तरह से कद्र करते हैं। गौतम बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह कारण आलस्य के लिए सबसे बड़ा कारण है और वो है काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय है कि जो काम जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा, मान लो कि इससे छुटकारा पाने का सबसे सरल उपाय है कि आप कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहिए। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और अपने समय की पूरी तरह से कद्र करते हैं।
गौतम बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह कारण आलस्य के लिए सबसे बड़ा कारण है और वो है काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतनी शक्तिशाली है कि किसी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय है कि जो काम जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा, मान लो तुम किसी जंगल में फंस गए हो और अंधेरा होने वाला है, तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्दी जल्दी उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश करूंगा ताकि मैं अंधेरा होने से पहले वहां से निकल सकूं। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफी देर ढूंढने पर भी रास्ता ना मिले तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही है। यही है मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा कारण। किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना यह भी हमें आलस्य की ओर ले जाता है। अब सुनो पांचवा कारण। गौतम बुद्ध बोले, सोचो कि तुम्हारे पास ढेर सारे सोने के आभूषण हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तुम चलते चलते थक जाते हो और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो। तभी तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़ता हुआ एक डाकू दिखाई देता है। क्या तुम उस आलस्य के कारण वहीं बैठे रहोगे या ऐसी परिस्थिति में तुम वहां से उठकर दौड़ने लगोगे? आलसी व्यक्ति बोला, जी मुझे वहां से दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और मेरे सोने के आभूषण दोनों को खतरा हो सकता है। बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी दौड़ने के लिए। यही है आलस्य का पांचवा कारण, यानी कि किसी भी काम के लिए ठोस वजह का ना होना। वो आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से अत्यंत संतुष्ट हुआ और बोला कि महात्मा, मैं अब आलस्य के बारे में सब कुछ समझ चुका हूं। मैं इन सभी कारणों पर काम करूंगा और अपने आलस्य को भी दूर कर दूंगा। दोस्तों, आलस्य का रोग जिस किसी के भी जीवन को पकड़ लेता है फिर वो संभल नहीं पाता। आलस्य एक ऐसी चीज है जो शरीर और मन दोनों को कमजोर कर देता है। आलसी व्यक्ति जीवन भर लक्ष्य से दूर भटकता है और कभी भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है। कई बार व्यक्ति कुछ करने में सामर्थ्य भी होता है फिर भी उस कार्य को टालने लगता है और धीरे धीरे कई ऐसे अवसर होते हैं जो उसके हाथ से निकल जाते हैं। फिर पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं बचता। आज नहीं कल, यही आलसी व्यक्तियों का जीवन सूत्र है। शायद आलसी व्यक्ति ये नहीं सोचता जंग लगकर नष्ट होने की अपेक्षा मेहनत करके घिस घिस कर खत्म होना ज्यादा बेहतर है। वेदों में लिखा है कि उठो जागो और इस जीवन में जो प्राप्त करने आए हो उस लक्ष्य के लिए जुड़ जाओ। आलसी वह नहीं जो काम नहीं करता, बल्कि वह है जो अपनी क्षमता से कम काम करता है। आलसी सिर्फ ये नहीं कि जो अपने दायित्वों के प्रति ईमानदार नहीं होता, बल्कि वह भी आलसी है जिसे अपने कर्तव्य का बोध नहीं होता। क्षमता से कम काम करने पर भी हमारी शक्ति छीन हो जाती है और हम अपनी असीमित ऊर्जा को सीमा में बांधकर उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। आलसी व्यक्ति अकर्मण्य होता है, इसलिए उसे दरिद्रता भी जल्दी आ जाती है। आलसी व्यक्ति उत्साही ना होने के कारण जीवन में अक्सर असफलता का सामना करता है और सफल होने के लिए जरूरी है कि हम आलस्य को त्याग दें और पूरी क्षमता से अपने मुकाम की ओर बढ़ें और उसे जल्द से जल्द हासिल कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।